सत साहिब। जय बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ के कि आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा अमृत ज्ञान कि प्रथम मनाऊं गुरु आपने और धरूं चरण में शीश। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने और दियो नाम बख्शीश। के कोटि कोटि सजदा करूं और कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मेरे बंदी जाऊं गुलाम। कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज अपनी प्रवचनों में यानी गीता तेरा अमृत ज्ञान पुस्तक के माध्यम से बताते हैं कि यदि यानी गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे प्राप्त यानी गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो दुखों का घर ये क्षणभंगु जीवन जन्म मरण का होता है। और जो महात्मा परम गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा गीता ज्ञानदाता स्वयं अपने कमल मुख से बोलता है। और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का वो तत्व ज्ञान आज हमें ये प्राप्त ज्ञान कराता है। आज तक किसी गुरु धर्म गुरु ऋषि मुनि ने किसी ने ये नहीं बताया कि गीता ज्ञानदाता ने ऐसा कहा है। तो तत्वदर्शी संत ही इस ज्ञान को बता सकते हैं। यदि विचार करें कि गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 10 तक का सारांश निकालें तो इस प्रकार है कि हे अर्जुन ने पूछा गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के किम तत्व ब्रह्म यानी वो तत्व ब्रह्म कौन है, क्या है। तो गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 8 श्लोक 6 व 7 में कहा है मैं अपनी भक्ति करने को कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। और अपनी भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। और जो उच्चारण करके स्मरण करता हुआ और शरीर को त्याग कर यानी संसार को छोड़कर जाता है तो मेरी वाली गति यानी ओम से मिलने वाली गति को ही प्राप्त होता है। और पूर्व में जो श्री देवी पुराण में से सिद्ध हो गया कि ओम का जाप करके ब्रह्मलोक प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा विचार है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में ब्रह्मलोक में गए हुए साधक का पुनर्जन्म होता है। और इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में ओम नाम के जाप से होने वाली गति
यानी परम गति का वर्णन है, परंतु गीता अध्याय 8 श्लोक 9, 8, 9, 10 में जिस सच्चिदानंदन घन ब्रह्म का वर्णन है, ब्रह्म का अर्थात परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को कहा गया है और उसका मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणा विदे ब्रह्मणा तिर्विदे स्मर्तः ब्रह्मणा तेन विदाचः यज्ञा न विहिता पुरः। अनुवाद है यानी भाव अर्थ है कि सच्चिदानंदन घन ब्रह्म की भक्ति का मंत्र ओम तत्सत, ये 3 मंत्र हैं। इन 3 मंत्रों की भक्ति साधना से वो परम अक्षर ब्रह्म यानी सत पुरुष प्राप्त होता है। इसमें बताया गया है कि प्रथम ओम मंत्र तो क्षर पुरुष यानी ब्रह्म का है, दूसरा तत् मंत्र जो सांकेतिक है जो अक्षर पुरुष का है, और तीसरा मंत्र सत है जो भी सांकेतिक है, जिसे वह मंत्र उस उत्तम पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सत पुरुष का है जो गीता इन तीनों मंत्रों का जाप से ही वह परम गति यानी परम पुरुष का लोक प्राप्त होता है। ऐसा जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कही गई है कि जहाँ जाने के पश्चात फिर संसार में लौटकर साधक दोबारा नहीं आता, यानी वह कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता, वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है, यानी परम मद उस सतलोक को चला जाता है। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का ये अर्थ सही माने तो मुझे प्राप्त होने वाला का पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 तो गलत सिद्ध हो जाता है। इनमें गीता अज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, ये तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो इससे सिद्ध होता है कि और कहा है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग और ऋषि मुनि नहीं जानते, क्योंकि मैं इन सब का जनक हूँ, यानी मेरे द्वारा ये सब उत्पन्न किए गए हैं, इसीलिए ये मेरी जन्म और कर्म को नहीं जानते। इसके पश्चात कहा है कि इस विचारणीय विषय ये है कि जब साधक इष्ट का ही जन्म मरण होता है, तो उस ईश का जन्म मरण होता है, तो उसके साधकों का जन्म मरण कैसे दूर हो सकता है। और ये हमारे गुरु ऋषि मुनियों ने इस पर कभी विचार नहीं किया कि उसमें कहा कि गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे तो जन्म मरण होते हैं, मैं अविनाशी नहीं हूँ। तो ये
इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद जो ऊपर दिया गया है यही सही है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, यानी जन्म मरण में हैं। एक परब्रह्म और ब्रह्म, इन दोनों लोकों के जितने भी जीव हैं वो जन्म मरण में हैं। एक परम अक्षर ब्रह्म का लोक के जो भी सतलोक के निवासी हैं वो जन्म मरण में नहीं आते। तो इसलिए ये तत्व ज्ञान है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया। ये गीता तेरा अमृत ज्ञान पुस्तक जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने अपने तत्व ज्ञान को बताते हुए लिखी है। ऐसे तत्व ज्ञान को सुनने के लिए हमारे चैनल सत्य कबीर को अवश्य देखें और सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें, क्योंकि ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया ज्ञान है और ये शास्त्रों से प्रमाणित है, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य है। इससे ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान सुने और अपने जीवन का कल्याण कराएं। सत साहिब जय बंदी छोड़ की सत गुरुदेव की जय हो।